दूर से देखने पर अंबेडकर का जीवन साधारण साधनों के सहारे अपने दम पर तरक्की के शिखरों को छूने वाले नायकों की परी कथा जैसा लगता है। भीमराव अंबेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास स्थित महू नामक छावनी कस्बे में हुआ था। यह कस्बा इसी नाम की रियासत की राजधानी हुआ करती थी, जिसको आजादी के बाद मध्य भारत वर्तमान मध्य प्रदेश प्रांत में शामिल कर लिया गया था। इंदौर रियासत के बहुत सारे बाशिंदे की तरह उनका परिवार भी महाराष्ट्र से यहां आया था। गौरतलब है कि इस रियासत का राजवंश भी निचली जाति से ही था। उनका गांव अंबावाड़े मराठा रियासत की कोंकण तटीय पट्टी में पड़ता था, लिहाजा अंबेडकर का मूल नाम अंबा वाडेकर भी इसी आधार पर पड़ा था। वर्ष 1900 में उनके एक ब्राह्मण अध्यापक ने उनकी कुशाग्र बुद्धि और व्यक्तिगत गुणों को देखकर उन्हें अपना नाम दे दिया और इस तरह वह अंबेडकर कहलाने लगे। अंबेडकर सालों तक अस्पृश्यों के साथ होने वाले दैनिक भेदभाव से बचे रहे, क्योंकि उनके पिता एक छावनी में काम करते थे जहां इस तरह का भेदभाव नहीं था। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सिपाही थे। खैर, धीरे धीरे उन्हें भी एक अस्पृश्य व्यक्ति के रूप में जीवन की धूप छांव का सामना तो करना ही था। चुनांचे बचपन में ही उन्हें इस सवाल से जूझना पड़ा कि कोई नाई उनके बाल क्यों नहीं काटना चाहता। सबसे बढ़कर उन्हें एक ऐसे अपमानजनक अनुभव से गुजरना पड़ा जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और जिसे वे कभी भी भुला नहीं पाए। यह घटना यूं थी, एक दिन वह अपने भाई और बहन के साथ रेल में सवार होकर पिता से मिलने के लिए रवाना हुए। वे वहां जा रहे थे जहां उनके पिता काम करते थे। जब वे मंजिल पर पहुंचे तो स्टेशन मास्टर ने उनको पास बुलाकर कुछ पूछताछ की। जैसे ही स्टेशन मास्टर को उनकी जाति का पता चला, वह 5 कदम पीछे हट जाता है। तांगे वाले भी उन्हें उनके पिता के गांव तक ले जाने को तैयार नहीं होते थे। एक तांगे वाला तैयार तो हुआ, मगर उसने शर्त रखा कि तांगा बच्चों को ही खुद ही हाँकना होगा। कुछ देर जाने पर तांगे वाला नाश्ता करने के लिए एक ढाबे के सामने रुक गया। वह तो भीतर जाकर नाश्ता करने लगा, मगर बच्चों को बाहर ही इंतजार करना पड़ा। उन्हें पास में बह रही एक धारा के रेतीले पानी से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ी। अंबेडकर के दिलो जहन में अपनी हालत का यह भीषण एहसास शायद इसलिए भी तीखा रहा होगा क्योंकि उनके पास बहुत संवेदनशील और पैना दिमाग था। वर्ष 1907 में इन्हीं बौद्धिक गुणों के बदौलत उन्हें बंबई स्थित एलिफिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मिला। कुछ साल पहले उनके पिता यहीं आकर बस गए थे। इसके बाद उन्होंने वजीफा हासिल किया, विख्यात एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 ईस्वी में यहीं से बीए की डिग्री ली। इसके बाद उन्हें अमेरिका जाकर आगे पढ़ाई के लिए एक और छात्रवृत्ति मिली। उनसे पहले उनकी जैसी पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को ऐसा अवसर नहीं मिला था। उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की और फिर 1916 में वे लंदन के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन में दाखिला मिल गया था। बाद में वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई जारी रखते रहे, मगर यहां वे ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। जल्दी उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति खत्म हो चुकी थी। इस तरह 1917 में वे लंदन से भारत आ गए। उनकी यह अकादमिक उपलब्धियां के फलस्वरूप अंग्रेजों का ध्यान भी उनकी ओर गया। उन्हें अंबेडकर में अस्पृश्यों
की एक भावी प्रतिनिधि दिखाई पड़ रहा था। 1919 में मताधिकार प्रदान करने के लिए योग्यता कसौटी में संशोधन करने के लिए साउथ बैरो कमेटी बनाई गई थी, ताकि और ज्यादा भारतीयों को विभिन्न प्रांतों के असेंबली में चुनाव के लिए मतदान का अधिकार मिल सके। इस कमेटी ने जिन लोगों से सलाह मांगी उनमें अंबेडकर भी एक थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि 1919 में ही ब्रिटिश भारत की प्रांतीय असेंबली और सरकार को पहले से ज्यादा अधिकार व सत्ता देने वाले सुधार शुरू किए गए थे। इसके बाद ही भारतीय मंत्रियों को भी सरकार में शामिल किया जाने लगा था। अंबेडकर ने अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की मांग उठाई थी। साल 1920 ईस्वी में उन्होंने शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के महाराज साहू महाराज की आर्थिक सहायता से मूक नायक नामक एक नया जर्नल शुरू किया। मगर जब साहू महाराज ने अंबेडकर को एक बार फिर इंग्लैंड जाने और पढ़ाई जारी रखने के लिए वजीफे की पेशकश की, तो उन्होंने फौरन यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया।